हेलो दोस्तों, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि फर्स्ट यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका एक टॉपिक है आवेश, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे कि विद्युत आवेश कैसे कहते किसको हैं, इसका एस यूनिट देखेंगे, इसका डायमेंशन देखेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके गुण देख लेंगे। ठीक है, इसमें इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में क्या क्या कौन कौन टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। पहला तो हो गया कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, फिर उसका एस यूनिट फार्मूला देखेंगे, एस आई यूनिट देखेंगे क्या होता है, फिर उसका आवेश के प्रकार देख लेंगे कितने प्रकार का होता है और उसके गुण देख लेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए और ये 10th में कभी कभी पूछ देता है उसका गुण। ठीक है, तो आइए इसको बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये क्लास 12th का VVI है जो पूछता ही है, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी एक रहेगा, यानी कि बोले तो 5 नंबर यहाँ से बनने वाला है, 5 या 4 नंबर मैक्सिमम बनने वाला है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9304959345। इस पे मैसेज करके आप हमको मैसेज कर दीजिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कह रहा है कि विद्युत आवेश क्या है। क्या बोल रहा है? विद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को ही तो आवेश कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। वो आवेश के माने कि इलेक्ट्रॉन बहने से हमको जब वो चलेगा, उस बहेगा जिस रास्ता से, उस रास्ता में क्या क्या उत्पन्न होगा? हमको चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा, विद्युत प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। क्या? उससे महसूस करेंगे कि यहाँ पे विद्युत प्रभाव मिल रहा है या चुंबकीय क्षेत्र मिला है या विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। ठीक है, विद्युत ये आवेश के कारण होता है। आवेश के कारण ही हम लोग क्या महसूस करते हैं? बोलिए। विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और ये आवेश के कारण ही किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होने को दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन अधिक है या इलेक्ट्रॉन कम है। अगर ज़्यादा आवेश है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, कम आवेश है तो इलेक्ट्रॉन कम आ गया। ठीक है, देखते ना है कि किसी भी व्यक्ति का लाइन लगता है तो कहता है 440 वोल्ट का झटका मारा, यानी कि उसमें बहने की माने कि समझ रहे हैं ना, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहेगा तो उसमें ज़्यादा आवेश होगा और ज़्यादा आवेश होगा तो उसका ज़्यादा करंट लगेगा। ठीक है, उसका करंट ज़्यादा लगेगा। तो आइए देख लेते हैं। कहता है आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न एवं महसूस किए जा सकते हैं। या तो उत्पन्न होगा या उसको महसूस करते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होना आवेश को प्रदर्शित करते हैं। आवेश को प्रदर्शित करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो आवेश ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो आवेश कम होगा। समझ रहे हैं? इसका फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी, जहाँ आई क्या है जी? Q हो जाएगा आवेश, जो कि आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर होता है। इस समय याद रखिएगा, जो बता रहे हैं ऐसा यूनिट याद रखिएगा। और समय का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, चलिए। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है जी? कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा कूलम्ब होता है। क्लियर? और इसका सीजीएस यूनिट याद रखिएगा। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है आवेश का? तो एक ईएसयू या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
ठीक है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। क्लियर? चलिए अब देखिए, एक स्टैट कुलम्ब बराबर कितने कुलम्ब होता है? तो 1/3 गुने 10⁹ कुलम्ब हो जाएगा। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही। या एक कुलम्ब बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁹ स्टैट कुलम्ब लिख सकते हैं। ठीक है, एक कुलम्ब बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कुलम्ब होता है। ये दोनों एकदम सीजीएस यूनिट क्या होता है, और ये याद रखिएगा। इसका बड़ा यूनिट यानी कि आवेश का बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा? अगर छोटा यूनिट बोले तो मिली कुलम्ब हो जाएगा, माइक्रो कुलम्ब हो जाएगा। इसका बड़ा यूनिट पूछे आवेश का, कि आवेश का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो आवेश का बड़ा यूनिट होता है फैराडे। क्या होता है जी? फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा यूनिट फैराडे। ये वाला देखिए, केमिस्ट्री में भी ये पूछ देगा और इसमें भी पूछता है कि एक फैराडे बराबर कितना होता है जी? 96,500 कूलम्ब होता है। कितना? 96,500 कूलम्ब हो जाएगा एक फैराडे बराबर। ठीक है, इसका बीमा क्या है? एटी हो जाएगा। एटी क्यों? तो क्यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है? आई टी। क्यू बराबर आई टी। आई के बीमा हो जाएगा ए, और टी का बीमा हो जाएगा टी। ए टी या आई टी भी रख सकते हैं। क्लियर? तो ये इतना तक क्लियर हो गया। इतना तो आप लोगों को तो याद रखना है। एस आई यूनिट कुलम हो जाएगा आवेश का। इसका सीजीएस यूनिट, एक स्टेट कुलम में कितना कुलम होता है। इसका 12 यूनिट क्या क्या है? एक फराडे में कितना कुलम होता है। इसका आवेश का बीमा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग को श्योर पूछता है, एकदम 1 नंबर का श्योर रहेगा। तो आवेश किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला देख लिए और इसका यूनिट देख लिए। अब देखिए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। एक और ऋण आवेश होता है, जिसको निगेटिव चार्ज कहते हैं। कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। ठीक है, समझ गए कि आवेश कितने प्रकार के? आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए, दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। और अच्छा लग रहा है सेशन तो सेशन को लाइक कर दीजिए। अब आ जाए कि आवेश के विशिष्ट गुण क्या है, इसके गुण। तो आइए एक इसको अलग से लाए हैं। तो आवेश के विशिष्ट गुण क्या है? ठीक है, पहला तो विशिष्ट गुण है कि ये एक अदिश राशि है। कैसा है? अदिश राशि है। अदिश क्यों? अदिश क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड पता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन सॉरी, इसका डायरेक्शन पता नहीं आवेश का। ठीक है, इसका ये कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। आवेश को पूछेगा कि आवेश कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, दो गो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ है सेम नेचर के, तो वो एक दूसरे को विकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। यानी कि ये वाला, ये चार्ज इस पर इधर के फोर्स लगाएगा और ये वाला इधर के चार्ज पर लगेगा, यानी कि एक दूसरे को ढकेलेगा। तो उधर जाओ तो उधर जाओ, सेम नेचर के रहेगा। अगर दोनों राजा, सुनेगा, अगर दोनों राजा है, दोनों राजा को एक साथ बैठा दीजिए, वो अभी एक साथ रहेगा? नहीं रहेगा। वो कहे चाहेगा कि वो गरीब हो जाए तो उसको वो ढकेल देगा, वो चाहेगा कि वो गरीब हो जाए उसको ढकेल देगा। यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी ढकेलता है। ठीक है, रिपेल करता है। समझ गए? या ऐसे भी ले सकते हैं कि ए, यहाँ पे ए और बी दोनों सेम नेचर के रख दीजिए, लड़का लड़का तो रह जाएगा। ठीक है, एक साथ। लेकिन दो गो अगर लड़की को बैठा दीजिएगा, गर्ल को एक साथ, तो कभी नहीं रहेगा, दोनों झगड़ जाएगा। इसलिए एक दूसरे को क्या चाहेगा कि दूर जाए, साथ में नहीं रहेंगे। तो सेम नेचर के रहेगा, सेम नेचर के, समान प्रकृति के, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। अगर वहाँ पे बैठा दे एक लड़का को और एक लड़की को, तो दोनों क्या होगा? ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा और ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा।
ठीक है, यानी कि अपोजिट नेचर का होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। लेकिन सेम जात, इसको कहते हैं सजातीय भी बोल सकते हैं, सजातीय, इसको विजातीय भी बोल सकते हैं। सजातीय माने एक नेचर वाला, अब विजातीय माने अलग अलग नेचर वाला, समझ गए। तो दूसरा वही कह रहा है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि रिपेल करता है। सेम नेचर वाला आवेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन विपरीत प्रकृति का रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो विपरीत प्रकृति यानी कि अपोजिट नेचर वाला चार्ज जो होगा एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सेम नेचर वाला होगा जो एक दूसरे को रिपेल करेगा। समझ गए। चलिए अब देखिए, दो या दो से अधिक आवेशों का अदिश योग किया जा सकता है। अदिश योग क्या हो गया, सिंपली ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है। जैसे 2 कूलम दिया है प्लस 2 कूलम और प्लस 3 कूलम दिया है, दिया है, इसको ऐड करना है तो 2 कूलम और 3 कूलम कितना हो जाएगा, 5 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 कूलम प्लस। ठीक है, ये सिंपली करना। अगर दे दिया प्लस 2 कूलम और माइनस 1 कूलम, अब इसको ऐड करना है तो सिंपली क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी प्लस 2 कूलम और माइनस 1 कूलम, यानी कि प्लस 1 कूलम हो गया। यानी सिंपली योग करना है, जैसे हम अर्थमेटिक करते हैं प्लस माइनस वाला ध्यान रखकर, उसी तरह का। क्यों, क्योंकि ये अदिश है, इसमें साइन कर नहीं लिया जाता। अगर सदिश रहता तो उसको साइन लेकर करते, ये अदिश है इसलिए साइन लेकर नहीं करते। क्लियर। अब कहता है आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश संरक्षित होता है, ये ना तो विनाश होता है ना ही क्रिएट होता है, ये संरक्षित रहता है।